जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज हम बात करेंगे चार ग्रंथि और आत्म साक्षात्कार की। चार ग्रंथि और आत्म साक्षात्कार का संबंध बहुत ही गहन और एक आध्यात्मिक गुप्त रहस्य है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रंथि का अर्थ क्या होता है। ग्रंथि का शाब्दिक अर्थ होता है गांठ, जैसे कोई चीज़ कस कर बंधी हो। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऊर्जा की गांठ है जो हमारी चेतना को ऊपर नहीं उठने देती। जब हम ध्यान, साधना या आत्मचिंतन करते हैं तो ये ग्रंथियाँ बीच में रुकावट डालती हैं। ये गांठें हमारी चेतना को बांधे रखती हैं, शरीर, मन, भावनाएं, अहंकार के रूप में। चलिए बता देते हैं चार ग्रंथियां कौन सी है। पहली ग्रंथि का नाम है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि का नाम है विष्णु ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि का नाम है रुद्र ग्रंथि और चौथी ग्रंथि का नाम है बिंदु ग्रंथि। अब थोड़ा इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ब्रह्म ग्रंथि जब तक ये खुलती नहीं है तब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहते हो और हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये भाव कि मैं आत्मा हूँ, जब ये ग्रंथि खुलेगी तभी आप में आएगा। अगर ये ग्रंथि आपकी नहीं खुली है तो आपको हर पल हर क्षण अपने जीवन की सुरक्षा का डर लगा रहता है। आपकी इंद्रियाएं भोगों में, वासनाओं में फंसी रहती हैं। आपको भूतकाल की यादें परेशान करती हैं, भविष्य की आपको चिंता रहती है। ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं यदि आपकी ब्रह्म ग्रंथि खुली नहीं होती है तो, और ये मूलाधार चक्र के नीचे होती है। अब ये खुलेगी कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसको खोलने का अर्थ है कि कोई ऐसी साधना की जाए जिससे इसकी गांठें खुल जाएं। तो सबसे जो शक्तिशाली साधना है वो है प्राणों की साधना, नाड़ी शोधन। प्राण साधना करने से, सांसों का ध्यान करने से नाड़ी शुद्ध हो जाती है और धीरे धीरे ये ग्रंथि खुलने लगती है। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। मूल बंद लगाने से भी इस ग्रंथि के खुलने में मदद मिलती है। आप बोल बोल कर भी शुरुआत में नाम जप कर सकते हो, राम, कृष्ण, ओम का, या फिर और किसी भी मंत्र का जिस पर आपका विश्वास है उसका शुरुआत में वाणी से करें और बाद में उपांशु, मानसिक और उसी नाम का जप फिर श्वासों के द्वारा करेंगे तो ये शीघ्र ही आपकी ब्रह्म ग्रंथि खुल जाएगी। चौथा, आपको अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आपको मन में बोलते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको संतों की संगत करनी है, आचरण की शुद्धता करनी है, क्योंकि आचरण की शुद्धता तभी होगी जब आप संतों का सत्संग सुनेंगे। सत्संग से आपके ऊपर, यानी कि आपके मन के ऊपर मार पड़ती है और आपका मन भोगों में नहीं जाता, आपका मन शुद्ध होने लगता है। जब ये नाड़ी खुलेगी तो आपके शरीर के कंपन बंद हो जाते हैं, नाड़ी यानी कि ग्रंथि, और आपका मन स्थिर होता है। आप भोगों से हटकर साधना में रमे रहना चाहते हो और आपका भय समाप्त हो जाता है, आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपका बेस स्ट्रोंग हो जाता है। अब बात करते हैं विष्णु ग्रंथि की, जिसको अनाहत यानी कि हृदय क्षेत्र में बताया गया है। और यदि ये आपकी बंद है, खुली नहीं है, तो आप मोह माया में ज़्यादा फंसे रहते हो। आपको रिश्तों की ही ज़्यादा फिक्र रहती है। आप ज़्यादा भावनात्मक होते हो, दुख में ज़्यादा दुखी होते हो, सुख में ज़्यादा सुखी होते हो
और आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हो। आपके अंदर एक ही भावना होती है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग जैसी सीमाएं आपको परेशान करती रहती हैं। अब ये खुलेगी कैसे? भक्ति योग से, और वो भी किस तरह का? प्रेम पूर्वक हृदय की पुकार से जब आप परमात्मा को पुकारोगे तो ये ग्रंथि खुल जाती है और आपके अंदर सेवा भाव आ जाता है। जब ये खुलेगी तो सेवा और क्षमा का यदि आप अभ्यास करेंगे तो ये ग्रंथि बहुत शीघ्र खुल सकती है। और अहंकार को छोड़ दें, किसी भी चीज़ का अहंकार ना करें और सोचें कि जो हुआ है ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है। मन से यानी कि हृदय से ज़्यादा भगवान नाम का जप करें। साधना को दूसरों के कल्याण के लिए ही प्रयोग करें। यदि आप साधना का अपने लाभ के लिए ही प्रयोग करोगे तो वो साधना फलीभूत नहीं होती है, कुछ दिनों में आपसे वो शक्ति वापस छिन जाती है। जब ये ग्रंथि खुलती है तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। आप हर किसी की मदद करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, प्रेम की लहरें अपने आप आपके अंदर उमड़ने लगती हैं। आपको कोई भी दुख ज़्यादा देर तक घेर नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। दुख आएगा, चला जाएगा। तीसरी ग्रंथि रुद्र ग्रंथि यानी कि आज्ञा चक्र भूमध्य के नीचे है। ये ग्रंथि अगर नहीं खुलती है तो आप में बहुत ज़्यादा अहंकार भाव होता है। आपको बस एक ही भावना रहती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जानता हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और आपके अंदर द्वैत बुद्धि होती है, यानी कि मैं और भगवान को आप अलग मानते हो। ये खुलेगी कैसे? ध्यान, आज्ञा चक्र के ध्यान से, त्राटक से, श्वासों के ध्यान से, कुंभक से ये रुद्र ग्रंथि यानी कि आज्ञा चक्र आपका बहुत जल्दी खुल सकता है यदि आप निरंतर करोगे तो। और आपको एक अभ्यास भी करना है, आपको मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है कि मैं कौन हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये ग्रंथि गुरु कृपा से खुलती है। गुरु उपदेश का समर्पण भाव से पालन करें। जो भी आपके गुरु ने बताया है उसका आपको जी जान से पालन करना है। और जब ये खुलेगी तो आपका अद्वैत भाव मिट जाएगा, यानी आप में मैं और भगवान को जो अलग समझते थे वो मिट जाएगा। आपके अंदर अब एक ही भाव रहेगा कि मैं और भगवान दो नहीं, एक ही हैं। मैं की भावना क्षीण हो जाती है। कभी कभी साधक को भीतर से मैं शरीर नहीं हूँ की झलक मिलने लगती है। और चौथी और अंतिम ग्रंथि है बिंदु ग्रंथि, जो सहस्रार के नीचे ब्रह्मरंध्र में होती है। जब ये ब्लॉक होती है तो आपके अंदर सूक्ष्म और अति सूक्ष्म अहंकार होता है। मैंने साधना की, मैं इतने घंटे साधना करता हूँ, मुझे ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसे अनुभव नहीं होते हैं, ये भी अहंकार है। तो ये अहंकार यदि आप में है तो समझ लीजिए अभी ये ग्रंथि आपकी ब्लॉक है। माया आपकी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है यदि ये ब्लॉक रहती है तो, लेकिन ये खुलेगी तो माया का पर्दा उठ जाता है। ब्रह्म से एक होने का पूर्ण समर्पण न होना, यानी कि अभी आपके समर्पण में कमी है। यदि ये ब्लॉकेज है तो इसमें खुलेगी कैसे? अपने गुरु के ऊपर पूर्ण समर्पण और भक्ति से, गुरु भक्ति से, क्योंकि गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बताया है हमारे शास्त्रों में। जब ये खुलेगी तो आपको इसके अद्भुत अद्भुत लाभ मिलेंगे। निशब्द ध्यान, निशब्द ध्यान मतलब जो हमारा सहस्रार चक्र है वहीं पर निशब्द परमात्मा के लिए बोला गया है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो और निशब्द का ध्यान करते हो तो वहाँ पर आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और किसी भी अनुभव की आपको चाह नहीं रहती है। यहाँ तक कि कर्म फल
और मोक्ष की कल्पना भी आप यानी कामना भी आप छोड़ देते हो। गुरु कृपा को ही एकमात्र सहारा मानते हो कि साकार रूप में गुरु ही मेरा भगवान है। और आपको गहन समाधि का अभ्यास करना है। यदि आप सहस्रार चक्कर पर पहुंच चुके हो यानी कि इस बिंदु ग्रंथि तक, तो आपको लंबे समय तक समाधि में बैठना है और अंतर मन में पूर्ण मौन रहना है। जब ये खुलेगी तो मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि की चेतना आपके अंदर जागृत हो जाती है। शरीर की स्मृति मिट जाती है, समस्त कामनाएं, समस्त अहंकार मिट जाते हैं, माया का पर्दा बिल्कुल उठ जाता है, सब कुछ आपको स्पष्ट नजर आता है। जिसके लिए संत कहते हैं, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आपको फिर वो हर जगह नजर आता है और आप हर समय परमानंद की अवस्था में रहते हो, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का अंतिम अनुभव। न हूँ मैं यह शरीर, न मन न बुद्धि, केवल शुद्ध चैतन्य हूँ, साक्षी रूप आत्मा हूँ। यदि आप में ये भाव आ गया है तो समझ लीजिए आपकी चारों ग्रंथियाँ खुल चुकी हैं। ग्रंथियाँ कोई भौतिक गांठ नहीं है, ये हमारे चेतना के स्तर पर जमी हुई परतें हैं, उलझने हैं। हर ग्रंथि के पार होने पर साधक और अधिक स्वतंत्र और अधिक शुद्ध और ब्रह्म के करीब हो जाता है। जो अंतिम ग्रंथि बिंदु को पार कर लेता है वही सच्चा मुक्त आत्मा महात्मा बनता है। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो इस ज्ञान के बाद भी तो आप YouTube पर पूछ सकते हो, 9958515054 पर भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।